So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing MBBS in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपनी 12th को कैसे स्टार्ट करें। मतलब अपने हमें 12th अपनी स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी पूरी 12th की जर्नी कैसी रहनी चाहिए। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अब ये वीडियो स्पेशली उन बच्चे के लिए बनाई है मैंने जो अभी 11th से 12th में जा रहे हैं एंड उनकी 11th क्या तो वेस्ट हो चुकी है बिल्कुल, या फिर आता है तो थोड़ा बहुत आता है, या फिर जितना भी आता है वो पर्सनल इशू है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँ, देख सबसे सिंपल बात बताता हूँ। आपने 11th वेस्ट की, मान लो हो चुकी है, अब तो उसका कोई वो रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता है मेरी क्या क्या गलतियां थी। मैं फोन एडिक्ट था, मैं गेमिंग करता था, मैं ये करता था, वो करता था, जो भी है तुम्हें पता है ना क्या करते थे तुम। अपने पास रखो, एक पेज निकालो और लिखो अपनी मिस्टेक्स, जो जो तुम्हें लगता है मैंने 11th में अगर ये सब नहीं किया होता ना तो मैं आज अच्छी रैंक पे होता, अच्छा जगह पे होता। ठीक है, मेरे को 11th आती, मेरे कंसेप्ट क्लियर होते। ठीक है, उन सबको एक पेज पे लिखो। ठीक है, उस पेज को अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो और ऐसे मतलब वो करो, कसम खाओ। मतलब एक होता है ना अपने आप से कसम खाना कि भाई जुबान दी है, मैं जुबान देता हूँ कि ये काम मैं नहीं करूंगा 12th में। सबसे पहले अपनी खुद की मिस्टेक्स को सुधारो, तभी तो कोई अगला बंदा जो बताएगा, जो भी तो मैं जो बताऊंगा उसे आप फॉलो करोगे। तब आप खुद की मिस्टेक्स को इसे नहीं सुधारोगे तो मैं बताऊंगा वो कैसे फॉलो करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्लियर होगी, खुद की मिस्टेक्स को सुधारो। दूसरी चीज, अब मान लो 11th बर्बाद हो चुकी है, उससे कोई वो नहीं है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या है ना, बहुत धीरे धीरे सिलेबस चलता है, तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। पहली बात, होप मत हारो। होप हारने से भाई हजारों, जैसे अगर 80,000 का सिलेक्शन हो रहा है ना नीट में, उसमें से 50-60 हजार तो ऐसे होंगे जिन्होंने 12th में पढ़ के किया है, 12th में या ड्रॉपर में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 11th चला गया, अभी 1 साल है तुम्हारे पास। और तू एक सिंपल थिंकिंग सोचना, मान ली तूने पढ़ा होता, ठीक है, नीट के टाइम तक तो वैसे भूल जाता है ना। ये मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, इससे मैं अपने आप को दिलासा दिलाता था, कोई नहीं कोई नहीं, मतलब रिग्रेट ना हो इसलिए। बाकी ये बहुत गलत सोच है। देख मतलब क्या था ना कि मैं अब मिला में तो पढ़ा नहीं था, तो मैं सोचता था बाद में कि यार क्या ही फायदा इतनी वो करके, पहले पढ़ के लास्ट में तो सबको दोबारा पढ़ना ही है ना भाई। मतलब रिवीजन तो करते ही है लोग, लेकिन फर्क होता है, वो रिवीजन करते हैं, अपन पढ़ते हैं, टाइम लगता है बहुत। तो मैं बस अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए बोलता था, तुम भी ये कर सकते हो, अपने आप को दिलासा दिलाओ कि कोई नहीं, टाइम जा चुका, अब उस पर रिग्रेट करने का फायदा नहीं है। देख, डोंट नेवर रिग्रेट योर मिस्टेक्स। एक बार मिस्टेक की है ना तो बस हो गया, उसके रिपीट मत करो, लेकिन रिग्रेट भी मत करो उस चीज के लिए। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं कि उसको रिग्रेट में मत डालो। ठीक है, कोई नहीं, हो गया तो हो गया, अब आगे क्या करना है ये देखो। 12th है, 12th में स्टार्टिंग में तो बहुत कम स्ट्रेस रहता है, बिल्कुल लोड नहीं होता, तो उस टाइम पे आप कवर कर सकते हो बैकलॉग। ठीक है, बैकलॉग कैसे कवर करना है, सिंपल, अपने सारे टॉपिक्स को एक पेज पे या चार्ट पे लिख लो, डेली बेसिस पे उनमें से एक एक दो दो टॉपिक, एक एक दो दो चैप्टर लेते जाओ, हो जाएगा बैकलॉग क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड चीज, हाँ सेकंड चीज है कि अब जैसे स्ट्रेस कम होता है ना स्टार्टिंग में, तो बच्चे क्या करते हैं, आकाश का मॉड्यूल उठा लिया, एलन को उठा लिया, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, क्योंकि 12th भाई ऐसे होती है भाई, एकदम से जोश आता है, ऐसे ड्रॉपरों के साथ होता है, नया नया ड्रॉप लगता है भाई, अभी तो 1 साल है, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, एम्स लूंगा सीधा। अपने हिसाब से देखो। ठीक है, मैंने क्या किया था ना, मैं सिर्फ, मुझे पता था 11th 12th इतनी अच्छे से आती नहीं है, कंसेप्ट तेरे कमजोर है, एनसीईआरटी उठा, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, बेफालतू की चीजों में मत पढ़। वरना मैं भी कर सकता ना, एलन उठा ली, आकाश उठा ली, पता है क्या होता है, एक दो चैप्टर करेंगे हम, एलन से करेंगे, आकाश से करेंगे, हर इंस्टीट्यूट के वो कर देंगे, पहला चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन 1D तक सब कुछ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जोश कम होने लगता है, उसके बाद छोड़ देंगे, एलन छोड़ दिया, आकाश छोड़ दिया, फिर सब छोड़ देते हैं, छोड़ो यार नहीं करना। इसलिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से अपना एक कंसिस्टेंसी बना के रखो कि हाँ चीज मेरे को फिक्स है ना, मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरे को इस बुक से क्वेश्चन लगाने हैं, यहाँ से मेरे को डाउट क्लियर करने हैं, सब कुछ फिक्स रखो, यहाँ से मेरे को एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी से बाहर जाओ ही मत, कुछ भी हो जाए मत जाओ। 11th 12th, मैं तो भाई 11th 12th वालों को भी यही बोलता हूँ, भले ही तुम्हारे 11 पढ़ा रहे होंगे बाहर से, लेकिन कुछ काम नहीं आता। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो बहुत है, उसको बार बार पढ़ो, लिमिटेड चीज रखो, उनको अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन बार बार करो। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से पढ़ना है, पढ़ने का बता ही दिया, एनसीईआरटी पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करनी है, एक नीट प्रेप एसेंशियल नाम का एक ऐप है। तो सबसे पहले आप नीट प्रेप एसेंशियल का ऐप डाउनलोड करोगे, तो ऐप डाउनलोड करते ही आपको पेज वाइज फिल्टर मिलेंगे, जो कि सबसे बेस्ट फीचर है। जितने पेज आपने पढ़ा आप उतने के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्वेश्चंस आपको हर तरह के मिले, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अब ये नीट 2012 का क्वेश्चन है, अगर आपको बुक मार्क क्वेश्चन करना है तो बुक मार्क कर सकते हो,
इधर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, बिल्कुल डिटेल्ड ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिल रही है, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल रही है, कौन सी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन, कौन सी लाइन से एनसीईआरटी के, सब कुछ पता चल जाएगा आपको इससे। और अब जैसे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लग गए, तो आपको इधर एमसीक्यू के अलावा हर टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, असर्शन रीजन, ग्राफ, मैच द कॉलम, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको इधर, ठीक है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 300 रुपए, और 4099 अगर नीट 2026 के लिए करना है। इसके साथ मैं आपको एक सजेस्ट और करना पड़ूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक आप बुक, हमारा ऑफलाइन पैकेज भी मिलने लग गया, जो कि देखो जरूरी तो होता ही है, बबलिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पेपर ऑफलाइन मोड में देना है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसा होता है कि ऑफलाइन में पेपर देना। बबलिंग के लिए आपको एमआर मिल रही है 50, फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको बुक मिल रही है 2000, एक कॉम्बो हो जाएगा 4999 का एनरोल करोगे आप, और 2000 की ये बुक्स, तो 6999 में आपको 2026 नीट के लिए मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट फीचर ये है कि आपको 3 डे नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है एनरोल करने के बाद, तो आप 3 दिन के अंदर अंदर हम आपको रिफंड देंगे बिना कोई क्वेश्चन पूछे। और तीसरी इंपॉर्टेंस इज कंसिस्टेंसी। अभी से हल्के में मत लो, ठीक है, 12th को हल्के में मत लो। स्टार्टिंग में ऐसे करो, जैसे दिन में अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे 12th, 3 घंटे 11th का बैक लो, 2 घंटे 12th, 3 घंटे, ऐसे धीरे धीरे फिर 2.5 घंटे 12th, 2.5 घंटे 11th, मतलब भले ही आप 5 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कह रहा अभी 1 घंटे पढ़ो बाद में जाके 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ लो, पूरी साल पढ़ लो, ठीक है, काम आएगा भाई। कंसिस्टेंसी मैं बता नहीं सकता भाई, कंसिस्टेंसी से कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। मेरे पता है 11th-12th में ऐसा था कि मैं 11th-12th में ऐसा था, हाँ ऐसे ही पढ़ता था, शुरुआत में 1-2 घंटे पढ़ लिया, टेस्ट आया जब 10-10 घंटे पढ़ लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, लगता था भाई बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, कुछ हुआ नंबर नहीं आ रहे भाई, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। यही होता है भाई, रोना आता है भाई जब नंबर नहीं आते। पढ़ते हैं 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? पहले 1 घंटा भी पढ़ा है तू, ठीक है, वो भी देख, पेपर आ गया तो 10 घंटे पढ़ लिया, 10 दिन पहले तू 1-1 घंटे पढ़ रहा था, पढ़ ही नहीं रहा था, ऐसे थोड़ी होगा यार, ठीक है भाई। लिटरली रोना आता है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बहुत रोया हूँ अपनी लाइफ में, तो वो मत करो तुम। 5-5 घंटे पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ लो। बाकी बस 3 ही पॉइंट थे बताने को मेरे पास भाई। मैं स्ट्रेटेजी गाय नहीं होगी, एक ही बात को 10 जगह घुमा के उसी बात को बार बार रिपीट करता रहूं। सिंपल बात है, बैकलॉग क्लियर करना है, नथिंग मैटर्स, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ रहे हो, आप मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, आप पढ़ो, ठीक है। 11th में आपने क्या किया, किया होगा, मिस्टेक्स आई आपकी, उनको रेक्टिफाई करो। अपने जीवन से सीखने का यही है भाई, जो आपकी गलती है ना उनसे सीखो। मैंने ये गलती की थी 11th में, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, ठीक है। अपना एक लिमिटेड चीज रखो। दूसरा पॉइंट, इससे अब जा बाहर मेरे को जाना ही नहीं है, खाली टाइम बच गया, मैंने पढ़ लिया, खेल लो, कूद लो, एंजॉयमेंट करो यार, तुमने पढ़ चुके, तुम्हारे अचीवमेंट है वो, तुमने अर्न किया है वो चीज, ठीक है। तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज है बस, और 3 कुछ, इन 3 के अलावा कुछ फॉलो करने की जरूरत है भी नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। मैंने तो यही लगता है बस ये 3 है तो बस बहुत है, बंदा सक्सेसफुल है, ठीक है। बाकी यार आई नो ड्रॉप रहोगे भी, अब गंदी हो रहे होगी, क्योंकि आने वाला है ना यार, 10-15 दिन बाद पेपर है, होता है। पता है मेरा तो ऐसा क्या हुआ था ना, मेरे को तो 10-15 दिन पहले ऐसा था कि मैं बिल्कुल छोड़ने का मन कर रहा था कि यार छोड़ो यार, नहीं करना मुझे, कुछ भी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, नहीं करना मुझे नीट। तब पता लगता है ना कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, बट इफ इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक और ड्रॉप में मेरे से तो नहीं होगा भाई। सच में लगता है कि मजदूरी कर लूंगा मैं, नीट नहीं करूं, नहीं होना मेरे से। ऐसे ऐसे लो फेज आते हैं, कोई नहीं ब्रो, सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। बाकी एमबीबीएस में आओगे तो है ही, अब देखो शायद टाइम हो गया, 5 बजे रखे हैं सुबह के, और मैं सोया नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोया ही नहीं हूँ। आज मेरा पेपर है बायोकेमिस्ट्री का, देखो ये जीवन है, पढ़ के आया था अभी, ठीक है। अब पढ़ने के बाद वीडियो बनाए, बहुत दिन हो गए थे, फिर सोचा बना लेते हैं, तो ये जीवन है भाई एमबीबीएस में, तो पढ़ना इधर भी पड़ेगा भाई, ठीक है। बाकी यार चिल करो, अभी तो टाइम है, 12th थोड़ी स्मूथली जाने दो, ठीक है। 4-4, 5-5 घंटे पढ़ो, बहुत है इतना, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय तब तक। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि जो मैंने एनसीईआरटी अभ्यास बैच एंड नीट प्रिपरेशन ऐप जो आपको बताया है, वो एक्चुअल में लोगों को काम आ रहा है। अब देखो एक बच्चा है मुस्कान शर्मा, लगातार 4 मॉक टेस्ट में 700 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं।
ठीक है, क्या कर रहे हैं, बस 30 पेज एवरीडे की पढ़ रहे हैं। कहाँ से है, LNSRG की स्टूडेंट। अब आप कहोगे तो पहले ही टॉपर है, इसका क्या एग्जाम्पल देना। चलो दूसरा देख लेते हैं। कविता शर्मा, पहले 200 नंबर थे, क्या किया है, कुछ नहीं किया। जो NCERT अभ्यास बैच है उसमें से प्रैक्टिस की और अब 705 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब उसमें वो कॉन्फिडेंस है, हाँ एम्स दिल्ली जा सकती हूँ मैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। तो वही है, कुछ नहीं है। अब देखो एक और बच्चा है, PW लक्ष्य बैच का स्टूडेंट है, पहले 650 के आसपास नंबर आते थे, अब 695 से 705 के बीच में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और बच्ची है, 169 नंबर से नीट 2023 में मॉक टेस्ट में 500 के प्लस नंबर आने लगे। NCERT अभ्यास बैच ट्राई किया इन्होंने, 15 पेज डेली के पढ़े, अब 690 नंबर आए हैं इसके। तो इन बच्चों को यार अगर मेहनत कर रहे हो तो फायदा हो रहा है। अब एक और बच्चा है, यश भारद्वाज के नाम से है, 500 के आसपास नंबर आते थे, अब 710 नंबर आए हैं। क्या किया है, कुछ नहीं किया। ऐप को जो जो हमारे जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। एक वो बच्ची है, 540 स्कोर आता है PW से, अब 702 नंबर आए, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो देखो कुछ नहीं है, इस पे भरोसा रखो और इस पर ट्राई करो। नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को एक बार ट्राई करके देखो।